नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुबह समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। टोंक जिले की कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने देवली रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई में भोजन की गुणवत्ता जांची और रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने बस स्टैंड पर साफ सफाई, रोडवेज बुकिंग, पेयजल और टिकट व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, पटवारी और नगर पालिका के कर्मचारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के समय बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई, लेकिन कलेक्टर ने पूरी व्यवस्था का ध्यान रखते हुए बुकिंग प्रभारी श्री राकेश शर्मा से बातचीत की और पेयजल व टिकट व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया और सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बस स्टैंड का देखा, इसके अलावा अन्नपूर्णा रसोई भी चलती है बस स्टैंड, वो भी देखी है। यहाँ पे जो पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, अन्नपूर्णा रसोई में खाने वाना खा के भी देखा है। तो ये जो बस स्टैंड चूँकि आम आदमी से जुड़ा हुआ एक जगह है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे लोगों को अच्छी सर्विसेज मिले और एक अच्छा मेमोरी लेके जाए। और कि यहाँ पे हम बस स्टैंड पे उतरे थे तो हमको पीने का पानी मिला, या बाथरूम साफ मिले, या टिकट वगैरह की व्यवस्था प्रॉपर थी। तो ये सब चीज़ देखने के लिए आज यहाँ पे सडन इंस्पेक्शन की। नीमका थाना में एनपीए का लाभ उठा रहे चिकित्सकों, निजी अस्पतालों और लैबों के खिलाफ औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण ब्लॉक बीसीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत और जिला अस्पताल पीएमओ श्री कमल सिंह शेखावत की टीम ने किया। निरीक्षण के दौरान 13 चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कई चिकित्सक नदारद पाए गए। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश और मरीजों की शिकायत पर बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही निजी लैबों और अस्पतालों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गईं और संबंधित चिकित्सकों को नोटिस जारी किए गए। कुछ दिनों से मरीजों की कुछ शिकायतें आ रही थी कि कुछ चिकित्सक अपनी क्लिनिक्स पे पेशेंट को देखते हैं और उनसे फीस लेते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज सभी चिकित्सक जो जिला अस्पताल नीमका थाना में पोस्टेड हैं, उनमें जो चिकित्सक एनपीए ले रहे हैं एवं जो एनपीए नहीं भी ले रहे हैं, उन सभी चिकित्सकों के क्लिनिकों का आज औचक निरीक्षण 5 सदस्यीय टीम के द्वारा किया गया, जिसमें ब्लॉक सीएमएचओ भूपेंद्र सिंह जी, पीएमओ जिला अस्पताल नीमका थाना, डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी, डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर हरि सिंह गोठवाल जी और द्वारका प्रसाद शर्मा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और सभी मीडिया कर्मियों के साथ किया गया। जिसमें प्रत्येक डॉक्टर के क्लिनिक पे वहाँ विजिट की गई। विजिट में पेशेंटों के इंटरव्यू किए गए। कुछ चिकित्सक जो एनपीए ले रहे हैं वो भी मरीज देखते हुए पाए गए, लेकिन मरीजों के इंटरव्यू के दौरान मरीजों ने किसी प्रकार की फीस लेने से मना किया। 2 से 3 चिकित्सक ऐसे थे जहां मरीज पाए गए लेकिन चिकित्सक नदारद पाए गए। उनको कॉल किया गया लेकिन कॉल नहीं उठाया गया। उन सभी चिकित्सकों के ऊपर पुनः कार्रवाई की जाएगी और उनको नोटिस दिया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई कुल मिला के हमने आज 9 जगह पे आज विजिट की है, जिन पे सभी चिकित्सकों का विस्तार से वहाँ मरीजों का विवरण लिया गया और जो चिकित्सक एनपीए ले रहे थे उनकी क्लिनिक का भी विजिट किया गया, जिनके ऊपर उन क्लिनिक्स के ऊपर निःशुल्क या उनकी फीस की जो दरें हैं वो प्रदर्शित नहीं पाएगी, उनके लिए भी उनके नोटिस जारी किया जाएगा। और ऐसे चिकित्सक उनकी दरें जो फीस ज़्यादा पाई गई, जो सरकार के द्वारा निर्धारित शुल्क के लिए भी उनको आदेशित किया गया कि आप निर्धारित शुल्क से ज़्यादा पेशेंट से अपनी फीस नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें ऐसे भी सुनने में आई थी कि कुछ हॉस्पिटल के चिकित्सक या प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट संस्थाओं में भी अपनी परामर्श देते हुए या ऑपरेशन करते हुए पाए जाने की शिकायतें थी। इसके लिए भी ब्लॉक सीएमएचओ नीमका थाना के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ओटी में भी आज औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें फिलहाल अभी तो आज के दिन 2 हॉस्पिटल, जीवन रेखा हॉस्पिटल और कुंडू हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें आज कोई भी चिकित्सक नहीं मिला। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में मासिक तौर पर की जाएगी। जो भी चिकित्सक एनपीए ले रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है और मरीज से फीस ले रहा है, तो उसके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में पहले से कुछ पेशेंट के द्वारा शिकायत भी बार बार मिल रही थी, तो उच्च अधिकारियों ने हमें
आदेश दिए कि आप निजी लैब पे जितने निजी लैब और प्राइवेट हॉस्पिटल जो बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उन पे कार्रवाई करने के आदेश मिले। इसमें हमने लगभग 1 दर्जन के आसपास जो लैब्स की प्राइवेट जो चल रही हैं उन लैब्स की जांच की, तो उसमें इनके क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ के लैब टेक्नीशियन और बायोमेडिकल वेस्ट की जानकारी ली। जिन्होंने जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और भविष्य में ऐसी आम जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसको ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसी कार्रवाई होती रहेगी। नीमका थाना में नगरपालिका सभागार में शहरी समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आमजन को साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर, रोड निर्माण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, लंबित पट्टे पत्रावलियों का निस्तारण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत कई सेवाएं दी जा रही हैं। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी श्री रणजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह शिविर 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य है कि आमजन की समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे किया जा सके और उन्हें राहत मिल सके। शिविर में 40 वार्डों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिन्हें तुरंत निस्तारण की आवश्यकता है। उन मामलों का समाधान तुरंत किया जा रहा है। कई विभागों की टीमें शिविर में सेवाएं दे रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक शहरी समाधान शिविर 2025 चलाए जा रहे हैं, उसमें सभी प्रकार की समस्याएं जैसे सफाई से संबंधित है या तो निर्माण से संबंधित है या जो सेक्शन लेने के पड़ते हैं उनसे कृषि भूमि के पड़ते हैं, उसमें सारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। और ऐसी समस्याएं जो उसी दिन निस्तारित होने वाली हैं तो मौके पर टीम जाके उसी समय निस्तारित कर देती है। और जो भी मीटिंग का उससे जो फाइलें निस्तारित होती हैं वो मीटिंग के हिसाब से ली जाती हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी जनप्रतिनिधियों का जो नीमका थाना नगर पालिका के जनप्रतिनिधि हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो जनता की पूरी हेल्प कर रही है और शिविर में हमारे पूरा प्रशासन का साथ दे रहे हैं। तो दिन में काफ़ी लोग आते हैं और जनप्रतिनिधि आते हैं, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कल शिविर का समापन है तो मैं चाहूँगा कि कल जो भी लोग अभी समस्याओं से वंचित हैं वो कल आके और शिविर का लाभ लें। कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और जयपुर ग्रामीण सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह शामिल हुए। साथ में विधायक, जिला प्रमुख, पुलिस अधिकारी और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम सूर्यघर योजना, स्वच्छ भारत मिशन, टीबी मुक्त भारत अभियान समेत अन्य योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और पात्र लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। उन्होंने NHAI, सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों को आमजन तक पहुंचाने के लिए आयोजित रथ यात्रा नगरपालिका क्षेत्र प्रागपुरा, कुनेड़ और पावटा तक पहुंची। रथ में लगी LED स्क्रीन के माध्यम से ग्रामीण और शहर वासियों को सरकार की योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। रथ यात्रा के दौरान विराटनगर विधायक श्री कुलदीप धनखड़ ने ग्रामीण और नागरिकों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान किया जाए। कड़ाके की ठंड के बीच आमजन की सुरक्षा और सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सुमेरपुर शहर में देर रात औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत शामिल थे। मंत्री श्री कुमावत सबसे पहले मुख्य बाजार स्थित रैन बसेरा पहुंचे और वहां ठहरे जरूरतमंदों से बातचीत की। उन्होंने बिस्तर, रजाई, पेयजल, साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी जरूरतमंद ठंड में खुले में न रहे और टेंट आधारित रैन बसेरों में अंगीठी या आग जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहे। भुसावर कस्बे में संचालित भारत विकास परिषद की ओर से निरंजन लाल गुप्ता की स्मृति में 5 सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 461 जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म जर्सियां वितरित की गईं। मुख्य ब्लॉक के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सरिता मिश्रा के मुख्य आतिथ्य और वरिष्ठ सदस्य श्री शैलेश पांडे की अध्यक्षता में यह वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। जर्सियां प्राप्त करते ही बच्चों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया। शाखा सचिव डॉक्टर विजय पहाड़िया और कोषाध्यक्ष श्री राजेश गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि शाखा की ओर से सेवा प्रकल्प के अंतर्गत निरंजन सेवा नई दिल्ली के सहयोग से
यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेड़ता सिटी में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन उन्नत खेती समृद्ध किसान का आयोजन मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से प्रदेश भर में किया गया। इसी क्रम में जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने की। सम्मेलन में प्रभारी मंत्री ने किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकें अपनाकर उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और रसायनों का प्रयोग विभागीय अनुशंसा के अनुसार करना चाहिए। सम्मेलन में लगभग 150 किसान उपस्थित रहे। इस अवसर पर कुल लागत कम प्याज भंडारण गृह, फॉर्म पॉन्ड समेत विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए चयनित कृषकों को वित्तीय स्वीकृति आदेश प्रदान किए गए। 25 दिसंबर 2025 तक मनाए जा रहे सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार जयपुर में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर के पूर्व पुलिस आयुक्त डॉक्टर BL सोनी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर BL सोनी ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि आमजन का कार्य निर्धारित समय में बिना किसी परेशानी के पूरा हो। उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और आमजन के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में सरकारी योजनाओं की प्रभावी भूमिका पर जोर दिया। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर तारानगर में कई पेयजल योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। साथ ही तारानगर उप जिला अस्पताल के नए भवन का शिलान्यास भी किया गया। इस कार्यक्रम में भूजल विभाग के मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी, राज्यसभा सांसद श्री मदन राठौड़ समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुल 432 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं का लोकार्पण और 40 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल भवन का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 साल में पेयजल, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। जो अस्पताल डिस्ट्रिक्ट लेवल का बना है, उसके निमित्त जो कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। और वैसे राजस्थान सरकार ने जो विकास के काम किए, पिछले कांग्रेस सरकार ने जितने काम किए दुगुने से अधिक काम कर लिए। जनता बहुत खुश है और सबका बहुत अधिक प्यार मिला। आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ के प्रति तो बहुत अधिक आत्मीयता का भाव मुझे यहाँ देखने को मिला। जनता बहुत खुश है राजस्थान के और केंद्र सरकार के जो विकास के काम हो वो जनता पसंद करेगी। लक्ष्मणगढ़ उपखंड के रशीदपुरा गांव में 0 डोज टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 1 दिन की जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और अर्पण सेवा संस्थान के सहयोग से हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक BCMO डॉक्टर दिनेश कसवा ने की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण बच्चों को कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों से बचाता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और समाज के प्रभावशाली लोगों से अपील की कि वे टीकाकरण के संदेश को परिवारों तक पहुंचाएं और 11 जानलेवा बीमारियों से बचाव के इस अभियान को मजबूत बनाएं। आज अर्पण सेवा संस्थान के तत्वाधान में यूनिसेफ की ओर से कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए कार्यशाला रखी गई है, जिसमें हमें भी आने का मौका मिला। बेसिकली इसका मेन उद्देश्य यही है कि लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक में जो 0 डोजर है, कहने का मतलब जो 1.5 महीने तक के बच्चे के पेंटा फर्स्ट की डोज है, वो सभी बच्चों के 100% लगाने के लिए यूनिसेफ की ओर से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी विभाग की ओर से भी जो ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ फंक्शनरीज है, आशा, ANM, LHV, आशा सुपरवाइज़र है और MIC के कोऑर्डिनेशन में ये कार्यक्रम MC चंद दिवस पे पूरे प्रयास के साथ में मनाया जा रहा है और लक्ष्यानुसार जो 100% प्रगति है वो अर्जित की जा रही है। फिर भी कुछ फील्ड में चैलेंजेस आते हैं। कुछ फैमिलीज होती है वो वैक्सीनेशन के लिए अवॉइड करती है, तो इसमें क्या है कि समुदाय की भागीदारी ज़रूरी होती है। समुदाय के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिनका कहना लोग मानते हैं, चाहे वो अपने मंदिर के पुजारी हो, मस्जिद के इमाम हो, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके कहने से अगर जो
वैक्सीनेशन के लिए मना करें, वो परिवार स्वेच्छा से लगवा लें, तो इसमें अपना मतलब जो लक्ष्य निर्धारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे हैं उसमें हम 100% प्रगति है वो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए समुदाय स्तर पर जो मौजूद लोगों की है वो भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इनके साथ में ताल मिला के हम लोग जो लक्ष्य हमारे निर्धारित किए गए हैं पेटा फर्स्ट 0 डोज की, वो 100% हासिल कर सकते हैं। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर सुशासन पखवाड़े के तहत विकास रथ गांवों और शहरों में पहुंचकर सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुंचा रहा है। इस दौरान लोग सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के बारे में जान रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं। झुंझुनू के रिको क्षेत्र में विकास रथ के स्वागत के अवसर पर विधायक श्री राजेंद्र भांबू ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान लगातार विकास के मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में करीब 400 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिससे इलाके के विकास को गति मिली है। राजस्थान सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सफलतम 2 साल पूर्ण कर चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राजस्थान एक नई पहचान, एक समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान के रूप में पहचान बना रहा है। इसके बाबत पूरे प्रदेश में और उसी के निमित्त आज झुंझुनू के इस रिको एरिया में हमारे मुख्यमंत्री जी लाइव जुड़े हैं और हमारा सुशासन पखवाड़ा जो चल रहा है उसके कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी पूर्व पार्षदगण और हमारे शहर के सम्मानित लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए। मातृशक्ति की उपस्थिति थी। हमारी सरकार ने 2 साल में जो भी विकास के कार्य किए हैं उसका लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत किया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का विजन है सेवा सुशासन और जन कल्याण, उस पर आधारित थीम को हम लोगों ने सभी लोगों को आग्रह किया है कि जन जन तक जो भी सेवा और सुशासन और जन कल्याण की हमारी राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम पंक्ति में, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाए। और पहली सरकार है जो हमारे इस 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रही है, लोगों से सुझाव मांग रही है। हमारे विकास रथ पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में भेजे गए, उसमें झुंझुनू में भी सभी विधानसभाओं में भेजा गया है और सभी आम जन से सुझाव पेटिका में सुझाव मांगे जा रहे हैं कि राजस्थान कैसा हो। आज के दिन राजस्थान ने कांग्रेस की पूर्व सरकार ने जो एक बीमारू प्रदेश के रूप में हमारे भजनलाल जी को सौंपा था, आज एक विकसित राजस्थान की पहचान बना चुका है। मैं माननीय भजनलाल जी को साधुवाद देता हूँ कि झुंझुनू विधानसभा में उन्होंने 2 साल में लगभग 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जो कि किसी भी विधानसभा में दिए जाने वाले बजट से सर्वाधिक है। इसके लिए बारंबार मैं धन्यवाद करता हूं और जनता से भी मेरा आग्रह है कि भारतीय जनता के पार्टी के प्रति उन्होंने मेरे को जो विधानसभा भेज के जो स्नेह और आशीर्वाद दिया है, इसी तरह का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनाए रखे और आने वाले नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्पित सभी पार्षदों को विजयी बनाए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाए, जिससे कि जो विकास के गंगा माननीय भजनलाल जी ने शुरू किया है वो अपने नए आयाम स्थापित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। राजस्थान सरकार के निर्देश पर नगर परिषद ब्यावर ने शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का आयोजन किया। शिविर नगर परिषद सभागार में चल रहा है, जिसका निरीक्षण जिला कलेक्टर श्री कमलराम मीना ने किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और उपस्थित नागरिकों से उनकी समस्याओं और सुझावों का फीडबैक लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बात की और उन्हें आमजन के काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए। आयुक्त श्री सरवण राम चौधरी ने बताया कि शिविर में नगर परिषद से जुड़े कई मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा जो आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर है, इसका आज नगर परिषद में आयोजन किया गया। ये आयोजन 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज नगर परिषद में आयोजित शहरी जन समस्या समाधान शिविर का अभी माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अवलोकन किया गया। सभी कर्मचारियों से विभिन्न विभागों की जो योजना है उनकी जानकारी ली गई। इस शिविर में नगर परिषद द्वारा कृषि भूमि पे बसी कॉलोनियों का निर्माण, 69 के पट्टे, सड़क, रोड लाइट, नाली, विभिन्न प्रकार के विकास कार्य
विभिन्न प्रकार की समस्याओं के संबंध में आवेदन लिए जा रहे हैं और उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जो शहरी गरीब लोग हैं उनके लिए PM स्वनिधि के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं। आज ही 3 व्यक्तियों को 50,000 का ऋण PM स्वनिधि के अंतर्गत स्वीकृत किया गया। ये बैंकों द्वारा 15,000, 25,000 और 50,000 3 कैटेगरी में व्यक्तिगत ऋण स्वीकृत किया जा रहा है। इसी हिसाब से नगर परिषद द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत भी जिन लोगों के पास अपना स्वयं का भूखंड है उन लोगों से आवेदन लिया जा रहा है और 2.5 लाख की आर्थिक सहायता इसमें दी जा रही है। तो इस प्रकार से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, इनका प्रचार प्रसार और इन शिविरों में इनका लोगों को लाभ दिया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा लगातार दूसरे दिन लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीकानेर पंचायत समिति क्षेत्र में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। शिक्षा, बिजली, कृषि और बुनियादी सुविधाओं में किए गए प्रयासों से आमजन को लाभ मिला है। डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने बेणेश्वर धाम पर स्वच्छता अभियान चलाया। यह अभियान पंचगौरव एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, जिला परिषद के SEO श्री अनिल पहाड़िया, साबला विकास अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने धाम के विभिन्न मंदिरों, सीढ़ियों और त्रिवेणी संगम के घाटों की सफाई की। आमजन ने भी झाड़ू और तगारा उठाकर सफाई में भाग लिया और स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने स्वच्छता की शपथ ली और पर्यटन स्थलों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और पर्यटन स्थलों को साफ सुथरा बनाना है। धार्मिक आस्था का केंद्र है हमारे, इसको कुंभ मेला माना जाता है और ये पूरे राजस्थान नहीं, मैं कह सकता पूरे विश्व का सेंटर पॉइंट है। और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर देवा तीनों यहाँ विराज हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर साफ सफाई के लिए स्वच्छता अभियान को लेकर के हमारे प्रशासन अधिकारियों ने, हम जनप्रतिनिधियों ने ये तय किया है कि हमारी धरती पवित्र रहे, शुद्ध रहे और हर व्यक्ति यहाँ पर जो आता है जिसको ये संदेश मिले कि हमारे कलेक्टर साहब, SEO साहब, BDO साहब, हमारे सरपंच साहब, जनप्रतिनिधि, हम सब लोग यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं, इस सफाई कर रहे हैं। उसका कारण यही है, ये संदेश हमारे पूरे इस अक्षेत्र वासियों के दिमाग में आना चाहिए कि हमको यहाँ गंदगी नहीं करें और जब कभी कुछ होता है उस गंदगी को हम सफाई करके इस धरती को पवित्र रखना, ये हमारा सबका लक्ष्य है। आप सबसे गुजारिश करता हूँ इस धरती के लिए आप हम सब चिंता करें। टोंक जिला मुख्यालय के अग्निशमन केंद्र में नगर परिषद के सभागार में चल रहे शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का आमजन को फायदा मिल रहा है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर शिविर में पहुंच रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी उन्हें तुरंत समाधान देकर राहत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार यह शिविर आमजन तक समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया है। 16 दिसंबर से चल रहे इस अभियान के तहत हर वार्ड में शिविर लगाए जा रहे हैं। शहरी समस्या समाधान शिविर राज्य सरकार के निर्देशानुसार 17 तारीख से ही चालू है और अभी 25 तारीख तक ये नियमित रहेंगे। इसके अलावा जो लंबित पत्रावलियाँ इन अभियानों के दौरान, इस शिविर के दौरान आती हैं, अगर कोई रह जाती है, कोशिश करेंगे कि हम शिविर अवधि के दौरान इनका निस्तारण कर दें। शेष रह जाएंगे तो उनका भी निस्तारण शिविर अवधि में शिथिलताओं के अनुरूप हम लोग करेंगे। इसमें पट्टे से जुड़ी हुई पत्रावलियों का भी निस्तारण किया जा रहा है। रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से हम लोगों को पट्टे प्रदान कर रहे हैं। पट्टा रिन्यूअल भी किया जा रहा है, सब डिवीज़न भी किया जा रहा है। इसमें सड़क पेच वर्क से जुड़े विषय भी हम लोगों को टेकअप कर रहे हैं। सफाई रोशनी से जुड़े विषय भी ले रहे हैं। बिल्डिंग परमिशंस भी इसमें शामिल की जा रही है। और जो भवन मानचित्र के अलावा यूडी टैक्स वसूली के भी प्रकरण हमारे यहाँ होते हैं। एक नेम ट्रांसफ़र के इश्यूज भी हमारे यहाँ पर हैं। मूलभूत समस्याओं को लेकर भी लोग आए हैं। हाँ, मूलभूत समस्याएं जैसे सफाई हो गया, रोशनी हो गया, पेच वर्क हो गया, सीवरेज हो गया,
इस टाइप की समस्याओं को हम लोग 24 घंटे के अंदर ही समाधान कर रहे हैं। मोस्टली सफाई और रोशनी की समस्याओं को तो सेम डे ही हम लोग 99% समस्याओं को समाधान करके दे रहे हैं। शिविर को अभी अंतिम दौर में है, अब तक कितने समस्याएं समाधान हो चुकी है? इसमें लगभग 100 पट्टे हमने जारी कर दिए हैं और 50 हमने नेम ट्रांसफ़र कर दिए हैं अभी तक, और हमारे पास जितने भी बिल्डिंग परमिशन चाहिए सबको निस्तारित कर दिया है। पट्टे की चूँकि अगले 2-3 दिनों में संख्याएं बहुत तेज़ी से इसलिए बढ़ेगी कि लोगों को राशि जमा कराने के लिए निवेदन कर रखा है, और साथ ही साथ अभी जो फाइनल सिग्नेचर्स में थी पट्टा पत्रावलियाँ रेडी होकर के, तो फाइनल सिग्नेचर चल रहे हैं, तो आज और कल काफ़ी बड़ी संख्या में पट्टे हम लोग जारी करेंगे। इसके अलावा सफाई की जो 875 शिकायतें हमारे पास आई हैं इस अवधि के दौरान, 875 की 875 शिकायतों को हमने बाकायदा गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारित कर दिया गया है। 723 शिकायतें लाइट की आई थी, 723 की 723 परसों का डेटा बता रहा हूँ, 723 शिकायतों को हमने समाधान कर दिया था। पिछले 2 डेज़ में भी जो शिकायतें आई हैं वो फील्ड में टीमें काम कर रही हैं। इसके अलावा पेचवर्क के, ग्रेवल के, इनके जितने भी डिमांड्स आई हैं उनको यथासंभव हमने उनको पूरा करने की कोशिश की है। कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग अभी टेंडर प्लॉट करेंगे। इसके अलावा बेसहारा पशुओं को भी पकड़ा जा रही है। 102 शिकायतें आई थी, 102 बेसहारा पशुओं को भी हमने पकड़ के निर्धारित स्थान पर छोड़ा है या गौशालाओं में या अन्य नंदीशालाओं में भिजवाया है। और अन्य विभागों से भी कर्मचारी आते हैं तो वो भी सब उन विभागों से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होता है। जो आवारा पशु है उनको जो स्थायी तौर पर उनका निस्तारण करने को लेकर किस तरह के काम किए जा सकते हैं? अभी हमने दरअसल एक कोटेशन बेसिस पे तो हमने एक अभियान चलाया हुआ है, लेकिन अभी हमने टेंडर 4 बार कर लिया है, तो कोई बड़ी जो बेसहारा पशुओं को नियत स्थान पे पहुंचाने के लिए जो टेंडर है अभी नहीं हो सका है। 4थी बार हमने उसको आमंत्रित वापस कर लिया है। कुछ राशि भी उसमें बढ़ाई है किन कारणों को और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, और शीघ्र ही होगा तो उस काम में भी और तेज़ी लाएंगे। बाकी निरंतर रूप से हमारी नगर परिषद की टीम और कोटेशन बेसिस पे जो टीम एंगेज की है वो बेसहारा पशुओं को पकड़ करके और शहर से दूर निस्तारित स्थान पे या फिर गौशालाओं, इन दोनों में अंतरित कर रहे हैं। देवली उपजिला अस्पताल में 19 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे आम जन को बेहतर इलाज मिल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल में विभिन्न विभागों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है और मरीजों को पौष्टिक भोजन भी दिया जाता है। अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई की सुविधा है, जहां मरीजों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन मिलता है। इससे मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है। अस्पताल में साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। सब दुआएं मिल गई है। देवली से आई हूँ मैं, सलवाड़ा गाँव, और सब दुआएं मिल गई मेरे। हम इस वक्त टोंक जिले के देवली उप जिला अस्पताल में खड़े हैं, जहां हम इन तस्वीरों के जरिए बताना चाहेंगे कि जो बाहर से जो पेशेंट आते हैं उनका ये आपका ओपीडी पेशेंट है, आईपीडी पेशेंट है? चल रहा है, जिसको लेकर हमारे जो ये ओपीडी पेशेंट है, आपको 6 नंबर में लगवाना है। वो भी पेशेंटों को बढ़िया कोऑपरेट लेडीज है तो और उनको देख और पूरी मॉनिटरिंग के साथ कर रहे हैं। यहाँ के जो डॉक्टर है रवि राज जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर बताइए। हाँ जी। देवली जो पेशेंट आ रहे हैं उनको अच्छे देख रहे हो, अच्छा इलाज मिल रहा है? देखो, जो देवली अस्पताल है वो राजकीय उपजिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत हो चुका है, और यहाँ पे तकरीबन जो है हम लोग 19 डॉक्टर एट प्रेजेंट सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3 फिजिशियन हैं, 2 ऑर्थोपेडिशियन है, 2 गायनिक है, 1 पीडियाट्रिशियन है, 1 टीबी एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट है, और 1 ईएनटी स्पेशलिस्ट है, 1 सर्जन है ना, और बाकी दूसरे चिकित्सा अधिकारी हैं। ठीक है, सब अपने अपने फील्ड में अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, आमजन को सबको लाभ मिल रहा है और मैक्सिमम उपचार उनका यहाँ पे हो रहा है। जी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 19 डॉक्टर उप जिला अस्पताल में प्रेजेंट है और मरीजों को बेहतर सुविधा भी मिल रही है। देवली से सुजस समाचार के लिए रोहित साहू की रिपोर्ट। राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पर्यटन विभाग राजस्थान और जिला प्रशासन डीग ने बुधवार को पंचगौरव कार्यक्रम के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने जल महल परिसर में स्वयं झाड़ू लगाकर श्रमदान किया और स्वच्छता के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दिखाई। जिला कलेक्टर ने कहा कि डीग का जल महल केवल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना नहीं है, बल्कि यह ब्रज क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है।
उन्होंने लोगों और अधिकारियों को प्रेरित किया कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्यावर के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 श्री प्रवीण चौहान ने ब्यावर शहरी क्षेत्र के बिदाम देवी बुरड़ धर्मशाला और प्राइवेट बस स्टैंड पर संचालित रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री चौहान ने ठंड को ध्यान में रखते हुए रेन बसेरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की जांच की। उन्होंने देखा कि बिस्तर, रजाई, कंबल, तकिया, पीने का शुद्ध पानी, स्वच्छ शौचालय और पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पृथक हॉल की सुविधा सुनिश्चित की गई है। श्री चौहान ने रेन बसेरा प्रभारी को निर्देश दिए कि रेन बसेरों का प्रचार प्रसार किया जाए और बेसहारा व्यक्तियों को रेन बसेरों तक पहुंचाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।